हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन विद जीबी। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का पहला करंट अफेयर्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्र दिवस या फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 1 मई, बी 4 मई, सी 3 मई, डी 2 मई। तो इसका आंसर ऑप्शन सी 3 मई। तो इस हर साल 3 मई को ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। तो कैसे कब से शुरू हुआ था? तो 1993 से ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाने का शुरू हुआ था। तो कैसे क्यों मनाया जाता है ना? जो प्रेस की जो फ्रीडम और स्वतंत्रता के लिए ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। और कैसे ये अमेरिका से ये मनाने की शुरुआत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में कौन मालदीव के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो इस मालदीव गए 3 दिवसीय दौरे पर। तो कौन? ऑप्शंस ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी राजनाथ सिंह, डी अनुराग ठाकुर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, जो कि हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री। तो किस केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव गए 3 दिवसीय दौरे पर। तो इस क्यों ना, इसके 3 कारण है। जो कि ये वहाँ की जो रक्षा मंत्री है मारिया अहमद दीदी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला सईद से दो पक्षीय वार्ता करेंगे। और सेकंड ये है कि रक्षा संबंधों और सभी पहलुओं के ऊपर विचार विमर्श होगा। और थर्ड ये है कि जो प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करेंगे। ठीक है, तो कब से कब तक? तो 1 मई से 3 मई तक ये 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं मालदीव। ठीक है, नेक्स्ट। किस देश को पछाड़कर भारत नंबर 1 टेस्ट टीम बनाए? तो किस देश को पीछे छोड़कर भारत नंबर 1 टेस्ट टीम बनाए? तो ऑप्शंस ए ऑस्ट्रेलिया, बी चीन, सी श्रीलंका, डी पाकिस्तान। तो इसका आंसर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। तो इस ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर भारत नंबर 1 टेस्ट टीम बनाए। तो ये कहाँ पर चल रहा था? तो ये दिल्ली में चल रहा था टेस्ट मैच। तो ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर भारत अभी नंबर 1 टेस्ट टीम बन गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट। हाल ही में आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है? तो इस बाजार उधारी मतलब जो मार्केट बोरोइंग में जो अपने डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा उधारी लिए, तो वो कौन सा देश है? तो ऑप्शंस ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी उड़ीसा, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु। तो इस तमिलनाडु ने जो एसडीएल मतलब जो स्टेट डेवलपमेंट लोन के तहत सबसे ज़्यादा उधारी ली है, 3 सालों से ये ले रहा है। ठीक है, 3 सालों से वो उधारी लेने के मामले में टॉप पर है। तो इस बार जो 2023 की जो फाइनेंशियल ईयर में कितना लिया है? तो 68,000 करोड़ लिया है मार्केट बोरोइंग। ठीक है, तो गैस ये जो तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की जो सीएम कौन है? तो एम के स्टालिन। और राजधानी चेन्नई। और गुजरात के जो सीएम भूपेंद्र पटेल। और राजधानी गांधीनगर। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। और जो राजधानी भुवनेश्वर। और महाराष्ट्र की जो सीएम है एकनाथ शिंदे। और राजधानी मुंबई। ठीक है, तो ये जो कौन निकाले? तो आरबीआई ये कहा है। तो आरबीआई कब बना था? तो आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को। और जो गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने? तो इस बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ, तो ऑप्शंस ए रजनीश कर्नाटक, बी राहुल कुमार, सी सत्यकांत दास, डी भूपेंद्र सिंह। तो इसका आंसर ऑप्शन ए रजनीश कर्नाटक। तो इस रजनीश कर्नाटक अभी बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है, तो ये जो रजनीश कर्नाटक ये अभी कहाँ पर है? तो ये अभी जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में है। ठीक है, तो अभी जो बने हैं जो बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर ये 3 साल तक एमडी और सीईओ बने रहेंगे। और जो बैंक ऑफ इंडिया इसके संस्थापक कौन है? तो राम नारायण रुइया। और ये कब स्थापित हुआ था? तो 7 सितंबर 1906 को ये बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो इस यूरोप सबसे ज़्यादा जो रिफाइंड ईंधन किससे लिया है? तो ऑप्शंस ए भारत, बी श्रीलंका, सी सिंगापुर, डी म्यांमार।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत। तो इस भारत अभी यूरोप के सबसे ज़्यादा जो रिफाइंड ईंधन भेजने वाला देश बन गए। ठीक है, तो इस जो अभी जो अप्रैल महीने में 3.60 लाख बैरल जो रिफाइंड फ्यूल आपूर्ति किया गया है भारत से। ठीक है, तो अभी यूरोप के सबसे ज़्यादा रिफाइंड ईंधन फ्यूल करने वाला देश कौन बना है? तो भारत। नेक्स्ट, हाल ही में डिंग लिरेन किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो किस डिंग लिरेन? तो ऑप्शंस ए साउथ कोरिया, बी जापान, सी मलेशिया, डी चीन। तो इसका आंसर है चीन। तो ऐसे जो डिंग लिरेन है वो चीन के हैं, तो वो चीन के सबसे पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने। तो इस किसे हराकर? तो ऐसे रूस के जो यान निपोमनीसी को हराकर ये विश्व के मतलब चीन के सबसे पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं डिंग लिरेन। नेक्स्ट, किस अभिनेत्री को लेनीज ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो गाइस लेनीज एक कोरियन ब्यूटी ब्रांड है, तो ये किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ऑप्शंस ए कियारा आडवाणी, बी आथिया शेट्टी, सी श्रद्धा कपूर, डी दीपिका पादुकोण। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आथिया शेट्टी। तो गाइस लेनीज एक कोरियन ब्यूटी ब्रांड है जो कि जो स्किन केयर प्रोडक्ट बेचती है, तो वो अभी आथिया शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर मतलब भारत की पहली ब्रांड एम्बेसडर चुना है आथिया शेट्टी को। ठीक है, नेक्स्ट, LIC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो गाइस LIC जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो उसने अभी किसे अपना चेयरमैन चुना है? ऑप्शंस ए सिद्धार्थ मोहंती, बी भूपेंद्र सिंह, सी राहुल कुमार, डी शक्तिकांत दास। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सिद्धार्थ मोहंती। तो ये सिद्धार्थ मोहंती को LIC ने अपना चेयरमैन चुना है। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। और ये कब बना था LIC? तो 1 सितंबर 1956 को बना था। और LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मतलब इंटरनेशनल लेबर डे। ऑप्शंस ए 1 मई, बी 3 मई, सी 4 मई, डी 2 मई। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1 मई। तो इस हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो कैसे क्यों मनाया जाता है? मतलब श्रमिकों की स्थिति और समस्या के प्रति जागरूक करने के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या फिर लेबर डे मनाया जाता है। कब? तो 1 मई को। नेक्स्ट, किस राज्य की हस्तकला माताजी पछेड़ी को GI टैग मिला है? तो कैसे इसको माताजी या फिर मातानी पछेड़ी भी कहा जाता है, इसको GI टैग अभी मिला है। तो किस देश को किस राज्यों को ये दिया गया? तो ऑप्शंस ए गुजरात, बी ओडिशा, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर ऑप्शन ए गुजरात। तो इस गुजरात की जो ये मातानी पछेड़ी को GI टैग मिला है। तो इसे जो पिक्चर में देख रहे हैं इसे ही मातानी पछेड़ी कहा जाता है, जिसको हाथ से बनाया जाता है इसको। ठीक है, तो ये क्यों ये पिछले साल सुर्खियों में था ये जो माताजी पछेड़ी, क्योंकि जो हमारे जो प्रधानमंत्री है, ये जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी को ये भेंट में दिया था, गिफ्ट के तौर पर पिछले साल दिया था, इसीलिए ये पिछले साल सुर्खियों में था। तो इसको अभी GI टैग दिया गया। ठीक है, तो ये GI टैग मतलब जो जोग्राफिकल इंडिकेशन इसका फुल फॉर्म है, ये कब से शुरू हुआ था? तो ये 15 सितंबर 2003 से ये GI टैग शुरू हुआ था। तो इस भारत की कौन सी चीज़ को पहले GI टैग दिया गया था सबसे पहले? तो भारत की जो दार्जिलिंग टी है उसको सबसे पहले GI टैग दिया गया था भारत से। ठीक है, नेक्स्ट, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वास्तिक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक जीता है? तो इस बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप चल रहा था, तो स्वास्तिक साईराज और चिराग शेट्टी इन जोड़ी को कौन सा पदक जीता है इस जोड़ी ने? तो ऑप्शंस ए स्वर्ण पदक, बी कांस्य पदक, सी रजत पदक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। तो जो गैस ये जो जोड़ी है स्वास्तिक साईराज और चिराग शेट्टी ने ये स्वर्ण पदक जीता है। तो ये कब से कब तक चल रहा था? तो ये अप्रैल 25 से अप्रैल 29 तक ये चल रहा था जो बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप। तो ये कहाँ पर चल रहा था? तो दुबई में चल रहा था। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गैस।